तो बहुत सोचने के बाद कि आखिर मुझे किस टॉपिक से अपने वीडियो को बनाना चाहिए या फिर अपने कंटेंट की शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मेरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में, जो कि नॉर्मल जितने भी एनिमेटर्स होते हैं वो इसी से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो मेरी ज़िंदगी के बारे में, इन शॉर्ट मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ था। मुझे पता कुछ लोगों के दिमाग में राजस्थान सुनकर एक रेगिस्तान आ रहा होगा, जहाँ पर कि कोई लाल साफे वाला बूढ़ा आदमी ऊँट के साथ खड़ा होगा और कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा होगा, माथे बांधे बैंजनी वगैरह। लेकिन नहीं, मैं जहाँ से वहाँ पर रहती दूर दूर तक नहीं है। बचपन की छोटी मोटी सारी डिटेल स्किप करते, जैसे कि पापा का परिवार कितना बुरा है, कितना वगैरह वगैरह सब कुछ जाने दो। ये तो हर घर की कहानी है। मैंने बस बेसिक एजुकेशन वहाँ से लिया था, फिर मैं गुजरात आ गया क्योंकि काम वगैरह जो भी था पापा का वो यहाँ पे था। और तब तक कुछ बड़ी घटनाएं हुई नहीं जो कि मुझे याद रहे। अब बात रही स्कूल की, कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डरावने और स्ट्रेसफुल टाइम जो है मेरा स्कूल का टाइम। उससे पहले मैं गांव के स्कूल की एक बात बता देता हूँ। हमारे वहाँ पर रिसेस, या जिसको तुम लंच ब्रेक बोलते हो, गांव में जब वो होता था तो हम घर पे जा सकते थे। हम घर पे जाकर रोटी खा के वापस आ सकते थे। लेकिन शहर के जिस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर ऐसा कोई रूल्स नहीं थे। शायद मेरे मम्मी पापा को इसका अंदाज़ा था। उन्होंने मेरे स्कूल और मेरे नाम का एक आईडी कार्ड मेरे शर्ट से चिपका दिया था पिन से। जिस जो भी तुम इसको बोलते हो मुझे नहीं पता। मैं अपने पहले ही दिन स्कूल में बहुत डरा हुआ था। लंच ब्रेक हुआ तो मेरे मम्मी ने मुझे एक पार्ले जी का पैकेट दिया था 5 रुपए का। तो मैंने सोचा कि उसको स्कूल से लेकर घर पे जाके खाएंगे, तो मैं निकल पड़ा स्कूल से। किसी ने नहीं रोका और लिटरली गेट भी खुला हुआ था। लेकिन वो मेरा पहला दिन था उस शहर में स्कूल में गए हुए, तो मुझे रास्ता वगैरह कुछ पता नहीं था कि मेरा घर कहाँ है या कहाँ पे जाऊँ। तो बस मैं सीधा सीधा चले जा रहा था। तभी दो कुछ टीनेज लड़के होंगे 18-20 साल के, जिन्होंने मुझे देखा और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला घर पे मैं बिस्कुट खाने जा रहा हूँ, स्कूल से रिसेस में निकला हूँ। वो बोले तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने बोला मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड देखा और मुझे वापस स्कूल लेके आ गए। स्कूल वालों ने उनको थैंक यू बोला, फिर मुझे प्रिंसिपल ने एक जोर से झापट मारा और क्लास में भेज दिया। वो बहुत बुरा लगा मुझे, और ये मेरी सबसे बुरी यादों में से एक है, सिर्फ शुरुआत। दूसरा, जब मैं नया नया स्कूल में था तो मुझे बस राजस्थानी भाषा आती थी या मारवाड़ी, और कुछ लैंग्वेज जैसे कि गुजराती सब्जेक्ट, वो तो मेरे लिए जैसे भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। मैंने बहुत मार खाई है स्कूल में, और कई बार तो मुझे पता भी नहीं था वो क्या बोल रहे और मुझे किस चीज़ के लिए मार रहे। तीसरा है चोरी। मैंने कभी कोई ऐसे सामान वगैरह चोरी नहीं किया सिवाय कुछ पेंसिल के। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि वो बंदा बहुत सारी अपनी पेंसिल्स को शो ऑफ कर रहा था, शायद वो बहुत अमीर होगा, और इसीलिए मैंने एक दिन कुछ चुरा ली। और ट्रस्ट में मुझे आज तक उसके लिए बुरा लगता है। लेकिन वो बंदा ज़्यादा टाइम तक स्कूल में रहा नहीं, तो मुझे उसका चेहरा नाम कुछ भी याद नहीं है, बस ये घटना याद है। अब नेक्स्ट बात रही दोस्तों की। दोस्तों के मामले में भी किस्मत कुछ ज़्यादा अच्छी रही नहीं थी बचपन में। मैं तुम्हें जैसे कुछ किस्से सुना देता हूँ। एक बार टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने, मतलब बुला के सामने मारा था, कुछ झापट मार दिए। लेकिन हम तो ठहरे लड़के, तो इतने लोगों के सामने रो तो नहीं सकते। तो इसीलिए मैं वापस अपनी जगह के ऊपर जाके बैठ गया। और लेकिन बैठते हुए टफ दिखने के लिए मैंने दोस्त को बोल दिया कि हाँ, मुझे लगी ही नहीं। तो उस हरामखोर ने जोर से चिल्लाकर बोला कि टीचर ये बोल रहा है कि इसको नहीं लगी। और इस बार मैम ने मुझे वापस बुलाया, पूरी क्लास के सामने वापस मारा, और ये बोल के मारा कि क्या अब लगी। और मैंने बोला हाँ। फिर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं रोया नहीं, मतलब बाहर से नहीं रोया, मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन मैं रो नहीं रहा था। दूसरा किस्सा, मैं और मेरा दोस्त, जो कि उस समय का मेरा लगभग बेस्ट फ्रेंड जैसा ही था कई सालों से, हम दोनों पार्क में खेल रहे थे। एक लड़के की गलती से मुझे लात लग गई, तो मैंने भी जाहिर है कि लात मार दी, क्योंकि मैं भी तब छोटा ही था। और फिर वो मुझे एक और लात मार के भाग गया, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि मैं बचपन में काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा था, जिसको तुम मोटा भी बोल सकते हो। तो मुझे मेरा स्टेमिना अच्छे से पता था कि मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं खेल ही रहा था कि तभी उम्र में मुझसे कुछ 6-7 साल बड़े बच्चे, एक लड़का आया और उसने मुझसे कहा कि क्या उस लड़के ने तुझे मारा है। मैंने बोला कि हाँ। वो बोलता चल उसको मारते हैं। तो मैं भी उसके साथ में चल दिया, क्योंकि मैं एक नंबर का बेवकूफ़ था। और वो बंदा किसी लोहे के खेलने वाली चीज़ पर चढ़ा हुआ था, जिसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे आज तक पता नहीं चला है। तो मैंने जाकर उसका पैर खींचने की कोशिश की, उसने एक लात मारी। फिर मैं नीचे गिरा, 5-6 बड़े बड़े लड़कों ने मुझे बहुत मारा बुरी तरह से। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन पार्क का वॉचमैन भी उनको छुड़ाने नहीं आया। और बाद में, थोड़ी देर बाद में मार खा के जब वो लोग चले गए, मतलब मैंने मार खा ली और वो लोग चले गए मुझे मार के, तब मैं खड़ा हुआ और मेरा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर खड़ा खड़ा बस देख रहा था। मैं उससे लड़ने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन किसी को मदद के लिए तो बुला सकता था, बड़े इंसान को। और जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो मुझे बोलता है कि
तुझे पता है एक बंदे को मैंने ऐसे ही डरा दिया, और जब मैं फटे हुए कपड़ों में रोते रोते घर आया तो पापा ने भी थोड़ा बहुत डांटा वगैरह, और उसके बाद से तो आज तक मैं वापस कभी पार्क में ही नहीं गया। और एक बार 10th की बात है कि स्कूल टीचर ने मुझे बिना गलती के मारा था। तो दिमाग में वैसे बहुत स्ट्रेस था कि मैंने लगभग 6-7 महीने का होमवर्क नहीं किया हुआ था, लेकिन आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है कि टीचर की गलती है, तो मैंने उसका हाथ वाथ पकड़ा, उसको अपनी कुर्सी पे बिठा दिया और बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को मैं मार खाने का पैसा नहीं देता, और स्कूल से निकल पड़ा। वो बात जाहिर है कि उसने बाद में मुझसे माफ़ी मांगी वगैरह और फिर वापस स्कूल में बुला लिया। पता नहीं मेरे पापा ने उनको ऐसा क्या सबक सिखाया होगा। अब बात रही जॉब्स की, तो 12th के बाद मैंने कोई कॉलेज वगैरह नहीं की, क्योंकि होता है ना कि कुछ दोस्तों के साथ तू क्या कर रहा है, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, हाँ तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही कुछ हो गया था। तो मैंने पैशन को फॉलो करने की जगह जॉब करने लग गया ताकि पैसे कमा पाऊँ। सबसे पहला तो मैं गुजरात में रहता हूँ, सूरत में, तो यानी कि इसको डायमंड सिटी कहते हैं। तो सबसे पहली जॉब मैंने वही की थी कि मैं यहाँ पर डायमंड के एक कारखाने में काम करने गया, कंपनी में। उन्होंने बोला कि तुझे पहले काम सीखना होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो 2 महीने तक उन्होंने मुझसे काम करवाते रहे, और सीखना कुछ था भी नहीं ज़्यादा, कुछ बटन्स वगैरह दबाने वगैरह, मतलब 2 दिन सीखने का काम था। और बाद में मैंने वो काम छोड़ दिया क्योंकि 2 महीने तक फ्री में काम करने के बाद मुझ में अकल आई। काम नंबर 2, दूसरा काम था गोदाम के अंदर जाकर बोरे गिनना, अलग अलग गेहूं वगैरह जो भी होते दाल वगैरह के। लेकिन उस गोदाम में पहली बात तो पंखे नहीं थे, तो वहाँ पर मच्छर भी बहुत थे। तो 5 दिन काम किया और मुझे डेंगू हो गया। तो उसी तरह से कुछ 20-25 दिन हॉस्पिटल में पैसे बर्बाद करने के बाद मैं गांव चला गया 1 महीने आराम करने के लिए। और उसके बाद में मैं वापस डायमंड में गया, क्योंकि मुझे उसी जगह से वापस कॉल आता है कि अब तेरी पगार चालू कर देंगे हम। और तुम्हें बता नहीं सकता मेरा क्या पैकेज था। मतलब महीने के 10,000 रुपये, पूरे 12 घंटे दिन की मेहनत करने के बाद में। और तुम मानोगे नहीं, 1 घंटे के 34 रुपये मिलते थे। और वहाँ पर मैंने वापस कुछ 3 महीने काम किया। और तुम लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन आ गया था, सबसे पहला लॉकडाउन, जो कि मेरे लिए जन्नत जैसा था यार। ना घर वालों का प्रेशर कि कमाने जाओ वगैरह, ना ही कहीं घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत पसंद था। पूरा दिन मोबाइल चलाओ और सोते रहो, खाओ पियो। लॉकडाउन में मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो पड़ोसी का एक वाईफाई था, तो बस पासवर्ड मिल गया। तो सबसे पहले मैंने हंटर एक्स हंटर या हंटर हंटर जो भी तुम बोलो, उसके बाद में फुल मेटल अल्केमिस्ट या फिर नारुतो, डीमन स्लेयर, ये कुछ ऐसे सिलसिले चलते रहे एनिमे के, जो कि मैं कुछ ही दिनों में पूरे ख़त्म कर देता था। पूरा पूरा दिन कुछ काम नहीं होता था ना। जहाँ तक बात रही गेम्स की, तो मैं फर्स्ट पर्सन शूटिंग वाले गेम्स में बहुत बुरा हूँ। पबजी, फ्री फायर, तो मतलब मैं बंदे ढूंढ ही नहीं पाऊंगा कभी। लेकिन मोबाइल लेजेंड बैंग बैंग करके एक गेम था, जो कि 5 vs 5 का, जैसे डोटा, लीग ऑफ लेजेंड, उसके टाइप का गेम था। तो लॉकडाउन में मैंने उसमें बहुत सारे दोस्त बनाए। हमने कई महीने तक साथ में खेला, जो कि अभी तक भी दोस्त है। और तब काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम था, तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि तू भी सोलो लेवलिंग ट्राई कर। तो बस मैंने वो मानहवा पढ़ना स्टार्ट किया। जिनको नहीं पता मानहवा क्या है, वो कॉमिक्स टाइप समझ लो तुम, कोरियन कॉमिक्स। और फिर मैंने एनिमे छोड़ के कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। बाद में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो मैं अपने एक रिश्तेदार की दुकान पर काम करने लगा, जहाँ पर पूरा दिन काम करना होता था, सुबह 6 से रात के 12। और वहाँ पे कुछ महीने काम किया और वापस दूसरा लॉकडाउन लग गया। तीसरी बार मैं जब वापस कहीं पे काम पे लगा तो वापस डायमंड में ही था। इस बार दूसरी जगह पर, जहाँ पर मेरा एक बचपन का दोस्त काम करता था। हम लोग रात में काम करने जाते थे, क्योंकि रात में मोबाइल भी चलाने दिया जाता था, जो कि बहुत सही था, काम करने से ज़्यादा मोबाइल चलाने मिल जाए। और मुझे ये काम पसंद आ गया था, क्योंकि ये 15,000 से स्टार्ट हुआ था। 2 साल इसी तरह से काम करते रहने के बाद मेरे दिमाग में आया कि जो भी मैं ये कॉमिक्स और मानवा पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग शायद होंगे जिनको पढ़ने में आलस आता हो, तो मैं ये हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक बार अपना एक यूट्यूब चैनल ट्राई किया, और उस पर 1,000 सब्सक्राइबर होने से पहले ही कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई, क्योंकि मानवा का ओरिजिनल नेम यूज़ करने पे कॉपीराइट स्ट्राइक जल्दी लग जाती है। फिर मैंने एक और चैनल बनाया जिसमें मैंने ओरिजिनल नेम यूज़ नहीं किया, और वो चल पड़ा, काफ़ी अच्छे से चल पड़ा। मतलब जब मेरे 7,000 सब्सक्राइबर हुए तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि 20-25 हज़ार तो मैं यूट्यूब से भी निकाल लेता था तब, और घूमते फिरते पैसे मिल रहे थे। 8-9 महीने तक इसी तरह से मज़े किए, क्योंकि मम्मी पापा को भी दिक्कत नहीं थी, पैसे मिले तब तक। लेकिन फिर एकदम से वापस कॉपीराइट स्ट्राइक लगी, पूरा चैनल एक ही दिन में उड़ गया। मैंने वापस ट्राई किया, वापस स्ट्राइक। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब ये मानवा वगैरह नहीं करना है, क्योंकि अब खुद अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। तो अब मैंने ये चैनल बनाया यही सोचकर, और अब मैं वापस जॉब करने जा रहा हूँ। जब तक ये चैनल वापस ग्रो नहीं होता है, मे भी 1 या 2 साल लग सकते हैं। और यही थी अभी तक की मेरी शॉर्ट में कहानी। बाकी सबके लॉन्ग वीडियोस आते रहेंगे बीच बीच में, कुछ भी इवेंट होंगे तो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी। थैंक्स।